हालेलुया, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप लोग? क्या उठ गए हैं? क्या परमेश्वर की भलाई में आप लगातार बढ़ते जा रहे हैं? संघर्षों में निराश हुए बिना प्रभु में दृढ़ खड़े होने पा रहे हैं? जब जरूरतें आन पड़ती है, कर्ज लिए बिना क्या प्रभु पर निर्भर रहने पा रहे हैं? जब बीमार होते हैं तब इधर उधर दौड़ने के बजाय क्या प्रभु के सानिध्य में समय बिताने पाते हैं? हमें प्रार्थना को अपनी आदत बनाना है, तो हम धन्य हो जाएंगे। प्रार्थना करना सीखें, हर एक तरह की प्रार्थना। और यही प्रभु हमसे चाहते भी हैं, इसीलिए बीते कुछ दिनों से हम प्रार्थना पर मनन कर रहे हैं। आइए प्रार्थना से शुरुआत करें। पवित्र पिता, आज दोबारा अपने वचनों से हमसे बात करें। यीशु के नाम से प्रार्थना मांगते हैं, आमीन। छोटी प्रार्थना। कभी कभी प्रभु से केवल एक शब्द कहना काफी होता है। हम पर नजरें टिकाए रखने वाले प्रभु हमारी प्रार्थनाओं को सुनते हैं। इन दिनों में हमने कई प्रकार की प्रार्थनाओं के विषय में चर्चा की है और मैं उम्मीद करता हूं कि आप व्यक्तिगत तौर पर इन प्रार्थनाओं को कर रहे हैं, प्रभु में बढ़ रहे हैं। फिर प्रार्थना का एक और तरीका भी है और यह प्रार्थना जो है हमें काफी अधिक तसल्ली देती है, हमें शांति और समाधान देती है। यह है आंसुओं की प्रार्थना। आंसुओं की प्रार्थना। क्या आप आंसू बहाते हैं? या फिर यूं कहें, क्या आप रोते हैं? क्या आप दुखी होते हैं, विलाप करते हैं? रोते हैं, दुखी होते हैं। कई विषयों के लिए हम रोते हैं। कुछ लोग, किसी ने कुछ कह दिया तो तुरंत रो देते हैं। कुछ लोगों से तकलीफ सहन नहीं होती तो रोते हैं। कुछ लोग डर की वजह से रोते हैं। कुछ लोगों को जब गुस्सा आता है तब रोते हैं। फिर कुछ लोग, अरे मेरे पास ये नहीं है, वो नहीं है, सोच सोच कर वे रोते हैं। कुछ लोग मनुष्यों के सामने रोते हैं, अधिकारियों के सामने, मां बाप के सामने। अब केवल तुम ही हमारे एकमात्र सहारा हो कहकर उनके सामने रोते हैं। वे अपने दर्द को बयान करते हैं। हम परमेश्वर की संतानों को दुखी होने की जरूरत नहीं, केवल अगर हम प्रभु के साथ हों। साधारणतः जो बाहरी संसार है मसीहियों के विषय क्या सोचता है आप जानते हैं? एक बार मीटिंग के लिए बैंगलोर जा रहा था। पास में जो व्यक्ति बैठा है मुझसे पूछता है, आप क्या करते हैं? मैंने कहा, पासबान हूं। पासबान मतलब क्रिश्चियन पास्टर। ओ अच्छा पादरी साहब, मैंने टीवी में देखा है आप क्रिश्चियंस लोग हमेशा रोते क्यों रहते हैं? अभिप्राय समझ रहे हैं? यीशु मसीह पर विश्वास करने वाले हमेशा रोते रहते हैं। यीशु मसीह हमसे नहीं कहते कि तुम दुखी रहो, बल्कि लिखा है कि तुम सदा आनंदित रहो। और मैं फिर कहता हूं, आनंदित रहो। उनके हाथों के नीचे संपूर्ण आनंद है। जी हां, हम रोते हैं प्रभु के सानिध्य में। परमेश्वर के सामने आंसू बहाने वाला संसार के सामने आनंदित रहेगा। परमेश्वर के सामने आंसुओं से भीगा हुआ चेहरा प्रभु के आनंद से सराबोर रहता है। हमारा रोना सांसारिक रोना ना हो, बल्कि पश्चाताप से भरे आंसू हो। सांसारिक रोना सांसारिक चीजों के लिए रोना है, सांसारिक चीजों को पाने की तमन्ना है। लेकिन हम में परमेश्वर की इच्छा के अनुसार का दुख हो। देखिएगा, दूसरे कुरिन्थियों की पत्री उसका 7वां अध्याय 9वीं आयत से, अब मैं आनंदित हूं, पर इसलिए नहीं कि तुमको शोक पहुंचा, परंतु इसलिए कि तुमने उस शोक के कारण मन फिराया। क्योंकि तुम्हारा शोक परमेश्वर की इच्छा के अनुसार था कि हमारी ओर से तुम्हें किसी बात में हानि ना पहुंचे। क्योंकि परमेश्वर भक्ति का शोक ऐसा पश्चाताप उत्पन्न करता है जिसका परिणाम उद्धार है। परमेश्वर की इच्छा के अनुसार का दुख, परमेश्वर की बातों के लिए दुखी होना। हमने परमेश्वर को दुखी किया है कहते हुए दुखी होना। जब परमेश्वर के वचनों द्वारा चिताए जाते हैं तब दुखी होना। मैं प्रभु के सामने ठीक नहीं हूं, परमेश्वर की इच्छा को पूरी नहीं कर पा रहा, जहां वे मुझे देखना चाहते हैं वहां नहीं जा पा रहा, इसका दुख हम में हो।
इसी दुख और मलाल में पश्चाताप के साथ में की जाने वाली प्रार्थना है आंसुओं की प्रार्थना। प्रभु, अब केवल आप ही मेरा सहारा हैं, आपके अलावा अब मेरे लिए और कोई नहीं। अपने हृदय के दर्द को पूरी तरह उनके सामने रखना। परमेश्वर की इच्छा के अनुसार का दुख। अब तू मरने पर है, जिएगा नहीं। अपने घर को दुरुस्त कर। जब हिजकिय्याह को यह भविष्यवाणी मिलती है, दीवार की ओर चेहरा फिराकर प्रभु मुझ पर दया करें कहते हुए रो रो कर प्रार्थना करता है, तुरंत जवाब आता है, तेरे आंसुओं को मैंने देखा है, तेरी प्रार्थना मैंने सुनी है, अब तू और नहीं जिएगा कहने वाले मनुष्य को तुरंत ही 15 और साल परमेश्वर दे देते हैं। ऐसे हैं हमारे प्रभु। आंसुओं की प्रार्थना हृदय के अंदर से उठती है, संपूर्ण समर्पण को दर्शाती है। हम पूरी तरह प्रभु पर निर्भर हैं, इस बात को बताती है। फिर जब हमसे गलतियां होती हैं, जब तक हम उन गलतियों से पश्चाताप ना करें, हमें उनसे छुटकारा नहीं मिलेगा। पाप से छुटकारे के लिए आवश्यक है पश्चाताप। जो गलती हमसे हुई है उसके लिए रिग्रेट फील करना, परमेश्वर की इच्छा के अनुसार का दुख मनाना। परमेश्वर की इच्छा के अनुसार का दुख का मतलब है, मैं प्रभु के सामने ठीक नहीं हूं, मैंने परमेश्वर को दुखी किया है, मुझे वैसा होना चाहिए था लेकिन मैं इतना अधिक नीचे गिर गया। जब हम में यह बोध पैदा होता है, यह बोध जो कि परमेश्वर के इच्छा के अनुसार का दुख है, हम में उद्धार को लाता है। ऐसे पश्चाताप से हमारा मन बदलता है। हमारे मन के भीतर प्रभु एक नयापन लेकर आते हैं। पाप करने वालों के मन कठोर हो जाते हैं, लेकिन जब पवित्र आत्मा बोध कराते हैं और जब हम उनकी बातों को मानते हैं, वे पत्थर को तोड़ने वाले हथौड़े की तरह हैं। जब पवित्र आत्मा हम पर आते हैं, पाप के विषय, धार्मिकता के विषय, न्याय के विषय वे हमें बोध कराते हैं, इसलिए हमें हमारी परिस्थिति समझ आती है। जब इस्राएली प्रजा ने परमेश्वर से बलुआ किया और जब उन पर परमेश्वर का क्रोध भड़का, जब वे परमेश्वर के सानिध्य से दूर हो गए और परमेश्वर की आशीषों को खो देने लगे, योएल भविष्यवक्ता के द्वारा देखिए परमेश्वर उन्हें क्या चिता रहे हैं। योएल की पुस्तक 2 अध्याय उसकी 12वीं आयत से, तो भी यहोवा की यही वाणी है, अभी भी सुनो, उपवास के साथ रोते पीटते पूरे मन से मेरे पास आओ। कम से कम अभी तुम्हारी खेती बाड़ी चली गई है, तुम्हारा स्वास्थ्य खराब हो गया है, तुम्हारा जीवन खराब हो गया है, तुम्हारा पूरा परिवार टूट चुका है, जीवन में अब कोई बरकत नहीं बची रही, एक सूखा हुआ जीवन जी रहे हो, प्रभु से दूर होकर तुमने यह तमाम दुख उठाया। कम से कम अब उपवास करके, आंसू बहाकर, दुखी होते हुए, आंसू जो है वो बाहर आते हैं, दुख जो है वो अंदर होता है। जरूरी नहीं कि हम हर बार आंसू बहाएं, आंसू बाहर नजर आते हैं, लेकिन दुख जो है वो मन के अंदर रहता है। उदाहरण के लिए कबूतर को देखिए, अगर एक नर और मादा कबूतर बिछड़ जाएं तो काफी दुख के साथ वे एक दूसरे को तलाशते रहते हैं, कहां चला गया, कहां चला गया कहते हुए। वैसे ही पाप की वजह से अगर हम प्रभु से दूर हो जाएं, प्रभु आप कहां हैं, आप मेरे मालिक हैं, मेरे उद्धारकर्ता, मेरे प्रभु, आपके और मेरे बीच में पाप आ गया है। जो यह समझता है, जब तक वो पाप रूपी रुकावट वहां से गायब ना हो जाए, तब तक वो दुख मनाएगा, प्रभु को खोजता रहेगा। कम से कम अब तुम मन फिराकर, उपवास करके, आंसू बहाकर, पूरे मन से मेरे पास आओ। 13वीं आयत देखिए, अपने वस्त्र नहीं, अपने मन ही को फाड़ कर अपने परमेश्वर यहोवा की ओर फिरो, क्योंकि वे अनुग्रहकारी, दयालु, विलंब से क्रोध करने वाले, करुणा निधान और दुख देकर पछताने हारे हैं। अपने कपड़े नहीं, अपने मन को फाड़कर मेरे पास आओ। कम से कम अब तुम आंसू बहाते, पश्चाताप करते, दुख मनाते मेरे पास आओ। हमें किसी और चीज के लिए नहीं, केवल अपने पापों के लिए दुख मनाना है, सांसारिक चीजों के लिए, समझ रहे हैं, धन संपत्ति के लिए, गाड़ी घोड़ों के लिए,
इन चीजों के लिए हमें दुखी होने की जरूरत नहीं। यह दुख जो है कभी भी हमारे लिए उपयोगी नहीं है, क्योंकि सांसारिक शोक हमें पश्चाताप उत्पन्न नहीं करता बल्कि मृत्यु की ओर हमें ले जाता है। देखिएगा दूसरे कुरिन्थियों में 10वीं आयत के आखिरी भाग में देखिए, परंतु सांसारिक शोक मृत्यु को उत्पन्न करता है। सांसारिक दुख जो है हमें और अधिक कमजोर बना देता है, डिप्रेशन में धकेल देता है। हमारा दुख, हमारे आंसू परमेश्वर के सानिध्य में बहने के साथ ही हमें उनकी आशीष मिलती है, हमें उनकी क्षमा मिलती है। हम प्रभु में पूरी तरह नए किए जाते हैं, परमेश्वर की नई सामर्थ को हम पाते हैं, परमेश्वर के आनंद की भरपूरी हमें मिलती है और आनंद के साथ हम आगे बढ़ने पाते हैं। अगर प्रार्थना में आंसू नहीं, मतलब वो दिल की गहराई से नहीं निकली है। आंसू कब बहते हैं? जब दिल भर आता है। फिर वो दिल अगर कृतज्ञता से भरे तब भी आंसू आते हैं। फिर जब उसी दिल में दर्द उठे, कोई दुख हो, तब भी आंसू बहते हैं। हमें हमारे पापों के लिए पश्चाताप करना है, फिर हमारे पापों को क्षमा करने वाले प्रभु यीशु की स्तुति करनी है, उनमें आनंदित होना है। यही है वास्तविक आराधना से भरी हुई प्रार्थना, आंसुओं से की जाने वाली प्रार्थना, पापों के पश्चाताप के लिए की जाने वाली प्रार्थना। वो पापिन स्त्री प्रभु यीशु मसीह के चरणों में बैठकर आंसुओं से उनके पैरों को धोती है। हे स्त्री, तेरे सारे पाप क्षमा किए गए। प्रभु से क्षमा पाकर आनंद के साथ वो वहां से जाती है। पश्चाताप हमें वास्तविक आनंद देता है, पाप पर जय देता है। पाप के दोष से हम क्षमा किए जाते हैं। एक बार फिर से दूसरे कुरिन्थियों उसके 7वें अध्याय पर आए, 11वीं आयत देखिए। सो देखो, इसी बात से कि तुम्हें परमेश्वर भक्ति का शौक हुआ, तुम में कितनी उत्तेजना और प्रत्युत्तर और रस और भय और लालसा और धुन और पलटा लेने का विचार उत्पन्न हुआ। तुमने सब प्रकार से यह सिद्ध कर दिखाया कि तुम इस बात में निर्दोष हो। जब हमें परमेश्वर की इच्छा के अनुसार का दुख होता है, जब हम आंसुओं के साथ प्रभु के सानिध्य में प्रार्थना करते हैं, जब हम पश्चाताप के साथ आंसू बहाते हैं, जब प्रभु यीशु मसीह हमें अपने लहू से शुद्ध करते हैं, हमारे पापों को अपनी करुणा से क्षमा करने वाले हमारे करुणा निधान प्रभु, ऐसा एक पश्चाताप दोबारा हम में दुख पैदा नहीं करता, बल्कि वैसे दुख की जो प्रार्थना है हम में उत्साह पैदा करता है कि हम मसीह में उत्साहित रहें। और फिर प्रत्युत्तर रिस, भय, रिस या यूं कहें घृणा, पाप से घृणा करने लगते हैं। उससे हमें नफरत हो जाती है। पाप के विषय में एक प्रकार की जो घृणा है, वो घृणा हमें पैदा होने लगी। पाप पर हमें क्रोध आने लगता है और भय और लालसा और धुन और पलटा लेने का विचार उत्पन्न हुआ। इसलिए जो प्रार्थना करते हैं वे पवित्रता में जीते हैं। दोबारा वे पाप को जीवन में स्थान नहीं देते। पाप से पश्चाताप करने वाले दोबारा उसे सहन नहीं करते, पाप से नफरत करने लगते हैं, दोबारा उन गलतियों को नहीं दोहराते। वास्तव में पश्चाताप करने वाले, मन की गहराई से वास्तव में आंसू बहाने वाले दोबारा पाप की ओर नहीं जाते। और वो पश्चाताप आप में एक नयापन उत्पन्न करता है और आपको एक नया हृदय मिलता है जिससे आप प्रभु के लिए उत्साह के साथ जी सकते हैं। ऐसा अभिषेक पवित्र आत्मा हमें देते हैं। प्रभु, आंसुओं की प्रार्थना आप हमें सिखाएं। अपने आंसुओं को मनुष्यों के सामने ना बहाएं, प्रभु के सामने बहाए एक एक आंसुओं का हिसाब वे रखते हैं। मेरे आंसुओं को आपने कुप्पी में रखा है, एक एक आंसुओं का हिसाब आपके पास है। हमारे आंसुओं के एक एक बूंद का हिसाब रखकर हमारी सच्चाई को जानकर परख कर उतना अधिक आशीष देने के लिए, छुटकारा देने के लिए प्रभु तैयार है। सरों को झुकाएं, प्रार्थना। पवित्र पिता, आपका धन्यवाद एक बार फिर से अपने वचनों द्वारा हमसे बात करने के लिए, प्रार्थना की गहराई को, खासकर आंसुओं की
प्रार्थना के महत्व को आपने हमें सिखाया। एक बार फिर से तहे दिल से हम आपके शुक्रगुजार हैं। प्रभु, होने दें कि हम में परमेश्वर की इच्छा के अनुसार का दुख उत्पन्न होने पाए। सांसारिक चीजों के लिए दुखी होने वाले हम ना हो, सांसारिक चीजों के लिए आंसू बहाने वाले, मनुष्यों के सामने आंसू बहाने वाले हम ना हो, बल्कि ईश्वरीय दुख हम में पैदा होने पाए ताकि हम पवित्रता के साथ जिएं। ऐसा अनुग्रह हमें दें। यीशु के नाम से प्रार्थना मांगते हैं, आमीन। अब हमारे पिता परमेश्वर का प्रेम, प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह, पवित्र आत्मा की संगति और सहभागिता हम में से प्रत्येक के साथ आज, कल और सर्वदा बनी रहे, आमीन। प्रभु परमेश्वर की महिमा हो। अपने प्रार्थना विषयों को आप हमें 9884907779 पर व्हाट्सएप, वॉइस मैसेज या टेक्स्ट के जरिए भेजिएगा। हम आपसे सुनना चाहेंगे, आपके लिए प्रार्थना करेंगे। आप भी प्रार्थना करें, प्रभु अवश्य आपके जीवनों में चमत्कार करेंगे। चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर भी अवश्य करिएगा। इन्हीं वचनों के साथ आज मैं आपसे विदा लेता हूं। प्रभु आप सबों को आशीष दें। कोलकाता और कोलकाता के आसपास के दर्शकों के लिए खुशखबरी। डॉक्टर जयपॉल कोलकाता आ रहे हैं। तारीख है 4 मार्च दोपहर 2 बजे से शाम 7 बजे तक। जगह है बाइबल सोसाइटी ऑफ इंडिया, जवाहरलाल नेहरू रोड, धर्मतला। अधिक जानकारी के लिए संपर्क कीजिए 8939527527 या 9884907779 पर। तो डॉक्टर जयपॉल से मिलने का ये मौका बिल्कुल न चूकें। कल्वरी दर्शन, ये है प्रेम के दर्शन, यीशु प्रेम के दर्शन। कल्वरी दर्शन,